गुलाम नबी आजाद। गुलाम नबी आजाद हिंदुस्तान की सियासत का एक बहुत बड़ा नाम। गुलाम नबी आजाद जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे तो उन्होंने अपनी एमपी लैड फंड से 1 करोड़ रुपए जो है बलेसा के लिए वागुजार किया। ये 1 करोड़ रुपए जब जेके पीसीसी को दिया तो जेके पीसीसी ने इसका टेंडर निकाला। उसके बाद दिया किस लिए गया था, सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं। दिया इसलिए गया था कि बलेसा के अंदर एक कम्युनिटी हॉल की बहुत ज्यादा जरूरत थी। यहाँ की गरीब आवाम को मद्देनजर रखते हुए, उनकी मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए गुलाम नबी आजाद ने सोचा कि जब भी गरीब लोगों को शादी और गमी उनके घर में होती है तो उनके घर में कम स्पेस देखने को मिलती है। तो फिर सोचा कि शायद शादी और गमी को निभाने के लिए एक कम्युनिटी हॉल क्यों ना तैयार किया जाए बलेसा के अंदर। साल 2013 था और जब गुलाम नबी आजाद ने अपने एमपी लेड फंड से 1 करोड़ रुपए के आसपास रकम जो है वागुजार की। जब 2013 में इसकी फाउंडेशन स्टोन जो है, इस कम्युनिटी हॉल की फाउंडेशन स्टोन जब डाली गई तो आज 2024 तक ये कम्युनिटी हॉल जूं का तूं है। ये एक खंडर की मानिद है और अगर तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं तो तस्वीरों में आपको ये पता चलेगा कि ये एक घोड़े, खच्चर और गधों के लिए तबेला बनाया गया है। कुछ तस्वीरों से आप अंदाजा करेंगे कि नहीं, ये कुत्ते और बिल्लियों के लिए बनाया गया है। और कुछ तस्वीरें जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ एक बहुत बड़ा शराब खाना है, क्योंकि इसके अंदर जब मैंने देखा तो इतनी गंदगी है जिससे आपको और ज्यादा मालूम ऐसा होगा या आपको ऐसा लगेगा कि एक शौचालय की मानिद है। मगर ये शौचालय नहीं है, ये घोड़े और गधों के लिए तबेला नहीं है, ये शराबी के लिए कोई शराब खाना नहीं है, बल्कि ये गरीबों के लिए एक बहुत बड़ी बिल्डिंग जो है या तामीर की गई थी। और जो गुलाम नबी आजाद का सपना भी था कि गरीबों की मुश्किलात का अजाला इस बिल्डिंग की वजह से होना चाहिए, मगर उसके सपनों पे जो है वो पानी फेर दिया गया है। और जब उनका एमपी लैड से 1 करोड़ रुपए इस पे लग चुका है और आज तक ये बिल्डिंग जो है मुकम्मल नहीं हो पा रही है। अब जाहिर सी बात है कि जब एक बिल्डिंग को तामीर करने में कुछ हिस्से और कुछ हिस्से करके, मतलब हिस्सों में पैसा जो है वो एमपी लैड फंड से आता है, यानी 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 10 लाख, 20 लाख। तो अब कुल मिला के जो है 1 करोड़ से ज्यादा रकम इस पे लग चुकी है और 15 से 20 लाख और रकम चाहिए थी ताकि ये बिल्डिंग जो है वो मुकम्मल हो जाती। मगर आज तक गुलाम नबी आजाद के बाद जिन लोगों ने कार्यालय संभाला, जो लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, मुझे लगता है उन्होंने इस बिल्डिंग को नजरअंदाज किया है। और उनके अलावा भी अगर मैं बात करूं तो यहाँ के बीडीसी होते हैं, यहाँ के डीडीसी होते हैं, अगर उन्होंने भी अपनी फंड से इस बिल्डिंग के लिए पैसा रखा होता तो शायद ये बिल्डिंग मुकम्मल हो जाती। मगर उनके पास इतनी फंड्स नहीं होती कि जिन फंड्स के जरिए इसी बिल्डिंग को वो मुकम्मल किया जा सकता है। या हालांकि अगर मैं बात करूं तो बीडीसी के पास 25 लाख के आसपास फंड्स होती हैं, उसके बाद डीडीसी के पास 70 से 80 लाख रुपए के आसपास फंड्स होती हैं, जिन फंड्स को बहुत ज्यादा डिवाइड करना होता है। बहुत सारी पंचायत डीडीसी के पास होती हैं, बहुत सारी पंचायत बीडीसी के पास होती हैं, तो उन्होंने भी बहुत सारी पंचायत का जो है ख्याल रखना होता है। मगर कहीं ना कहीं वो भी 5-5 लाख करके रुपए दे सकते थे, तो उन्होंने भी आज तक शायद नहीं सोचा कि इसकी तरफ तवज्जो दी जाए। और उसके बाद जरूरी नहीं है कि बीडीसी या डीडीसी, उसके बाद भी जो यहाँ के सामाजिक कारकुन हैं, जो यहाँ के बीजेपी के नेता रहे हैं, वो भी अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से गुजारिश कर सकते थे, वो भी उनसे पैसा जो है ला सकते थे कि आखिर क्यों ये बिल्डिंग जो है एक खंडर की मानिद आज भी बलेसा के अंदर धरी पड़ी है। तो मुझे उम्मीद है कि आज के बाद अगर मुझे कोई भी सामाजिक कारकुन सुन रहा है, मुझे कोई भी यहाँ का नेता सुन रहा है, चाहे वो आज सत्ता में जिनकी सरकार हो या अपोजिशन के कोई लीडर मुझे सुन रहे हैं, तो मुझे लगता है और मैं उम्मीद भी उनसे करूंगा कि आने वाले वक्त में जरूर वो अपने किसी भी फंड से जेके पीसीसी को या आरडीडी डिपार्टमेंट को या आरएंडबी डिपार्टमेंट को एडुकेट फंड्स देंगे ताकि बिल्डिंग जो है मुकम्मल हो जाए। और आने वाले वक्त में जिन गरीब लोगों को अपने घर में स्पेस जो है वो नहीं देखने को मिलती है, जहाँ उनके घर में कभी भी शादी या गमी हो जाती है तो बहुत कम स्पेस उनके घरों में होती है, वो अपनी शादी और गमी इसी कम्युनिटी हॉल में बना लेते। अगर उसके लिए भी आपको ये कम्युनिटी हॉल नहीं चाहिए तो हमने एन नंबर ऑफ टाइम्स बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को भी अप्रोच किया कि जो
डिपार्टमेंट्स आज प्राइवेट बिल्डिंग हायर कर रहे हैं। यही वेट मार्केट में जो ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं, इसके साथ में आरडीडी डिपार्टमेंट जो है वो एक प्राइवेट बिल्डिंग में है। उसके बाद हमारा जम्मू कश्मीर बैंक जो है वो प्राइवेट बिल्डिंग में काम कर रहा है। हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जहां पटवारी लोग रहते हैं वो प्राइवेट बिल्डिंग में काम कर रहे हैं। तो क्या अगर कम्युनिटी हॉल के लिए ये बिल्डिंग जो है नहीं तैयार करनी थी आपने, मगर क्या ये बिल्डिंग जो है बहुत सारे गवर्नमेंट अदारों के लिए तैयार नहीं की जा सकती थी? मुझे लगता है कि बहुत सारे गवर्नमेंट अदारे भी यहाँ खोले जा सकते थे। सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 लाख रुपए का बजट जो है सरकार को चाहिए था, या एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चाहिए था कि यहाँ इसके लिए बजट रखा जाए, ताकि गुलाम नबी आजाद का ये सपना जो है वो सरकार हो जाए। फिलहाल उम्मीद करता हूं कि जो लोग मुझे देख पा रहे होंगे या जिन लोगों के कानों तक मेरी बात ये जा रही है, आने वाले वक्त में जरूर इस बिल्डिंग की तरफ भी तवज्जो दी जाएगी, ताकि जिन लोगों के लिए ये सपना गुलाम नबी आजाद ने देखा था वो सपना कहीं ना कहीं साकार हो जाए। आप जुड़ते रहिए हमारे साथ।